आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में माघ महात्म का 23वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से सब प्रकार की आधि व्याधि और अनिष्टों का नाश होता है, मन वांछित कार्यों की सिद्धि होती है। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कल के अध्याय में हमने देवधुति ब्राह्मण द्वारा भगवान श्री हरि की स्तुति में किया गया योग सागर नाम का स्तोत्र सुना, जिसे लोमेश ऋषि वेद निधि ब्राह्मण, पिशाच बने उसके पुत्र और पिशाचनी बनी हुई गंधर्व कन्याओं को सुना रहे हैं। आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और उस ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर और उसको वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण कृतकृत्य होकर भगवान में लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। तब लोमेश ऋषि ने कहा, हे वेदनिधि, अब मैं तुम्हें इस स्तोत्र के श्रवण, पठन व मनन का फल बताता हूँ, सुनो। जो कोई इस स्तोत्र को पढ़ता, सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और ना ही वह कभी बुरा फल देखता है। इसके कीर्तन से मनुष्यों की बुद्धि, मन और इंद्रियां स्वस्थ होती हैं। जो भक्ति पूर्वक इसके अर्थ को विचार कर इसका जप करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इसके सदैव पढ़ने से मन वांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य पुत्र पाता है तथा धन, पराक्रम और चिर आयु को प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान और धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। यह व्याधियों व अनिष्टों को दूर करता है, दुर्गति से तारता है। इसके पढ़ने से सिंह, व्याघ्र, चोर, भूत, देव, पिशाच और राक्षसों का भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करके इस स्तोत्र को पढ़ता है, वह पापों से ऐसे अलग रहता है जैसे कीचड़ से कमल। जो गति गंगा आदि के स्नान से मिलती है, वह मनुष्य को इस स्तोत्र के पढ़ने व सुनने से प्राप्त होती है। जो इस स्तोत्र का एक काल, दो काल या 3 काल पढ़ता है, वह अक्षय फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातः काल इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख पाता है। देवधुति ब्राह्मण का बनाया हुआ यह स्तोत्र भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाला है। योग सागर नाम का यह स्तोत्र परम पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता, सुनता व दूसरों को सुनाता है, वह विष्णु लोक को जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब ऋषि बोले, अब मैं तुम्हें पिशाच के मोक्ष की कथा सुनाता हूँ, सुनो। इति माघ महात्म 23वां अध्याय समापत। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।